श्री राम। नमस्कार भाई, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में साइंस, फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान का 300 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न सटीक मेरे चैनल में जो आए हुए हैं नए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज़। और इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, दरोगा का, SSC का, अब रेलवे का कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। NCERT का पैटर्न भी अपलोड किया जाता है इस चैप्टर पे, इस चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। SI इकाई क्या है? SI अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में भौतिक राशियों की मानक इकाइयों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो बोलिए, भौतिकी किसका अध्ययन है? भौतिकी किसका अध्ययन है? भौतिकी किसका अध्ययन है? भौतिकी किसका अध्ययन है? पदार्थ, ऊर्जा, उनकी पारंपरिक क्रियाओं का। भौतिकी किसका अध्ययन है? पदार्थ, ऊर्जा तथा उनकी पारंपरिक क्रियाओं का। लंबाई की SI इकाई क्या है? मीटर। लंबाई की SI इकाई क्या है? मीटर है। लंबाई की SI इकाई क्या है? मीटर है। द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? किलोग्राम है। द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? किलोग्राम मतलब केजी। केजी है, केजी। समय की SI इकाई क्या है? सेकेंड। सेकेंड मतलब एस। समय की SI इकाई क्या है? सेकेंड एस। तापमान की SI इकाई क्या है? केल्विन के। तापमान की SI इकाई क्या है? केल्विन के। बल की SI इकाई क्या है? न्यूटन एन। बल की SI इकाई क्या है? न्यूटन एन। कार्य की SI इकाई क्या है? जूल जे। कार्य की SI इकाई क्या है? जूल जे। ऊर्जा की SI इकाई क्या है? जूल जे। ऊर्जा की SI इकाई क्या है? जूल मतलब जे। दाब की SI इकाई क्या है? पास्कल पीए। दाब की SI इकाई क्या है? पास्कल पीए। घनत्व की SI इकाई क्या है? केजी प्रति मीटर क्यूब। घनत्व की SI इकाई क्या है? घनत्व की SI इकाई, घनत्व की SI इकाई क्या है? घनत्व की SI इकाई केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब। त्वरण की SI इकाई क्या है? त्वरण की SI इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग की SI इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। आवृत्ति की SI इकाई क्या है? हर्ट्ज, SZ। आवृत्ति की SI इकाई क्या है? HZ। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर ए। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर ए। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? कूलॉम सी। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? कूलॉम सी। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? कूलॉम सी। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। विभवांतर की SI इकाई क्या है? वोल्ट भी। विभवांतर की SI इकाई क्या है? वोल्ट भी। विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? वाट, W। विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? वाट शक्ति, वाट वाट मतलब वोल्ट, वोल्ट भी, वाट भी। प्रकाश की चाल की कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है?
बल एवं संवेग परिवर्तन से। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? बल एवं संवेग परिवर्तन से। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है, जड़त्व का नियम। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? बल एवं संवेग परिवर्तन से। बल एवं संवेग परिवर्तन से। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम के प्रतिक्रिया के बराबर वह विपरीत प्रतिक्रिया होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण नियम ने दिया। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया। छोटी जी का औसत मान कितना होता है? छोटी जी का औसत मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर छोटी जी कितना होता है? चंद्रमा पर छोटी जी का मान कितना होता है? चंद्रमा पर छोटी जी का मान कितना होता है? लगभग 1.63 मीटर प्रति सेकेंड। इसका भार किस पर निर्भर करता है? भार किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण पर। भार किस पर निर्भर करता है? भार किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण पर। द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? निर्भर नहीं करता, स्थिर रहता है। द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है, वह स्थिर रहता है। संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर Fs। कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर Fs। शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर W/T। शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर W/T। दाब का सूत्र क्या होता है? P बराबर Fa। दाब का सूत्र क्या होता है? P बराबर Fa। घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र क्या होता है? m/v। घनत्व का सूत्र क्या होता है? m/v। किस द्रव का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है? बृहस्पति। किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है? बृहस्पति। सबसे कम घनत्व किस धातु का है? लिथियम। सबसे कम घनत्व किस धातु का है? लिथियम। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर? 4 डिग्री सेल्सियस। आक्रमणिज का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्प्लावन बल से। आक्रमणिज का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्प्लावन बल पर। उत्प्लावन बल किस दिशा में लगता है? ऊपर की ओर। उत्प्लावन बल किस दिशा में लगता है? ऊपर की ओर। बैरोमीटर किसे मापता है? वायुमंडल। बैरोमीटर किसे मापता है? वायुमंडल। मैनोमीटर किसे मापता है? गैस का दाब। मैनोमीटर किसे मापता है? गैस का दाब। थर्मामीटर किसे मापता है? तापमान को मापता है। थर्मामीटर तापमान को मापता है। कैलोरी किसकी इकाई है? ऊष्मा। कैलोरी किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है? ऊर्जा का रूप। ऊष्मा किस प्रकार की ऊर्जा का रूप है ये। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। ऊष्मा का सबसे खराब चालक कौन सा है? लकड़ी। ऊष्मा का सबसे खराब चालक कौन सा है? लकड़ी। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ विद्युतीय तरंग। ध्वनि निर्वात में चल सकती है? नहीं, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है।
प्रकाश निर्वात में चल सकती है। प्रकाश जो है प्रकाश निर्वात में चल सकता है। हाँ, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। हाँ। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परासर्वित तरंगों के परावर्तन पर। परासर्वित तरंगों के परावर्तन पर सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परासर्वित तरंगों के परावर्तन पर। परासर्वित तरंगों के परावर्तन पर। रडार किसका उपयोग करता है? रेडियो तरंगे। रडार किसका उपयोग करता है? रेडियो तरंगे के। परासर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? परासर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि श्रव्य ध्वनि की सीमा क्या है? श्रव्य ध्वनि की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। श्रव्य ध्वनि की सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का लौटना। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का लौटना। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? माध्यम बदलने पर मुड़ना। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? माध्यम बदलेगा तो वो मुड़ जाएगा। इंद्रधनुष कितने रंग का होता है? 7 रंग का होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और समान आकार का। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और समान आकार का। जय श्री राम। अवतल दर्पण किस कार्य में उपयोग होता है? अवतल दर्पण किस कार्य में उपयोग होता है? सेविंग मिरर में। अवतल दर्पण किस कार्य में उपयोग होता है? सेविंग मिरर में। चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग होता है? वाहनों के पीछे। उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग होता है? वाहनों के पीछे। वाहनों के पीछे। उत्तल लेंस कैसा लेंस है? अभिसारी। उत्तल लेंस कैसा लेंस है? अभिसारी। अवतल लेंस कैसा लेंस है? अपसारी। अपसारी। विद्युत धारा मापने का यंत्र है एमीटर। विद्युत धारा मापने का यंत्र है एमीटर। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। प्रतिरोध मापने का यंत्र है ओम मीटर। ओम मीटर। विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रक है kWh, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ओम का नियम किसने दिया? जॉर्ज ओम। ओम का नियम किसने दिया? जॉर्ज ओम। जॉर्ज ओम। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फैराडे। चुंबक कितने ध्रुव होते हैं? 2। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। समान ध्रुव क्या करते हैं? विकर्षित। समान ध्रुव क्या करते हैं? विकर्षित करते। विकर्षित। असमान ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षित। असमान ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षित। पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है? विशाल चुंबक। पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है? विशाल चुंबक है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ऋणात्मक है। प्रोटॉन का आवेश क्या है? धनात्मक। प्रोटॉन का धनात्मक। न्यूट्रॉन का आवेश न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन।
प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। जेम्स चैडविक ने की। नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकलर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकलर। एक्स किरणें की खोज किसने की? रॉन्टजन। एक्स किरणें की खोज किसने की? रॉन्टजन ने। गामा किरणें किससे निकलती है? नाभिक से। गामा किरणें किससे निकलती है? नाभिक से निकलती है। नाभिक से। अल्फा कण का आवेश कितना होता है? +2। 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 बीटा कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। बीटा कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी है? गामा किरणें। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी है? गामा किरणों की। नाभिकीय विखंडन किसमें होता है? परमाणु रिएक्टर। नाभिकीय विखंडन किसमें होता है? परमाणु रिएक्टर में। नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? सूर्य में। नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? सूर्य में होता है। सूर्य में। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है। लेजर का उपयोग कहाँ होता है? चिकित्सा एवं उद्योग। लेजर का उपयोग कहाँ होता है? चिकित्सा एवं उद्योग। चिकित्सा एवं उद्योग। चिकित्सा एवं उद्योग। चिकित्सा एवं उद्योग। चिकित्सा एवं फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा AC। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती AC। बैटरी किस प्रकार की धारा देती है? बैटरी किस प्रकार की धारा देती है? दृश्य धारा। दृश्य धारा। दृश्य धारा। AC का पूर्ण रूप क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। AC का पूर्ण रूप क्या है? AC का पूर्ण रूप क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। DC का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट करंट है। दृश्य धारा। DC का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट करंट। दृश्य धारा। डायरेक्ट करंट DC धारा। चाल किसे कहते हैं? प्रति इकाई समय तक की गई दूरी। चाल किसे कहते हैं? प्रति इकाई समय तक की गई दूरी। प्रति इकाई समय तक वेग किसे कहते हैं? प्रति इकाई समय विस्थापन। वेग किसे कहते हैं? प्रति इकाई समय विस्थापन। प्रति इकाई समय विस्थापन। समान चाल क्या है? जब समान समय में समान दूरी तय हो। जब समान समय में समान दूरी तय हो। वो समान चाल क्या है? जब समान समय में वो समान दूरी तय हो। जब समान समय में वो समान दूरी तय हो। वो समान चाल क्या है? जब समान समय में वो समान दूरी तय हो। वो समान दूरी तय हो। समान त्वरण क्या है? समान त्वरण क्या है? जब वेग समान दर से बदले। जब वेग समान दर से बदले। विराम अवस्था क्या है? जब वस्तु स्थिर हो। विराम अवस्था क्या है? जब वस्तु स्थिर हो। विराम अवस्था क्या है? जब वस्तु स्थिर हो। गति की अवस्था क्या है? जब वस्तु अपनी स्थिति बदले। गति की अवस्था क्या है? जब वस्तु अपनी स्थिति में बदले। जब वस्तु अपनी स्थिति बदले। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? स्थिर रहने की प्रवृत्ति। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? स्थिर रहने की प्रवृत्ति। गति का जड़त्व किसे कहते हैं? गति बनाए रखने की प्रवृत्ति। गति बनाए रखने की प्रवृत्ति। गति बनाए रखने की प्रवृत्ति। गति बनाए रखने की प्रवृत्ति।
दिशा का जरूरत किसे कहते हैं? दिशा का जरूरत, दिशा का जरूरत किसे कहते हैं? दिशा बनाए रखने की प्रवृत्ति, दिशा बनाए रखने की प्रवृत्ति। संवेग किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। संवेग किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। आवेग किसके बराबर? आवेग किसके बराबर है? संवेग में परिवर्तन। आवेग किसके बराबर है? संवेग में परिवर्तन। केंद्रामुख बल किस दिशा में लगता है? केंद्र की ओर। केंद्रामुख किस दिशा में लगता है? केंद्र की ओर। केंद्रापसारी बल किस दिशा में लगता है? केंद्र से बाहर। केंद्रापसारी बल किस दिशा में लगता है? केंद्र से बाहर लगता है। क्या लगता है? केंद्र से बाहर लगता है। मुक्त पतन में त्वरण कितना होता है? मुक्त पतन में त्वरण कितना होता है? छोटी जी। निर्वात में सभी वस्तुएं कैसे गिरती है? निर्वात में सभी वस्तुएं कैसे गिरती है? समान त्वरण से। पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रथम ब्रह्मांडीय वेग कितना होता है? 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमती? उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर करता है। सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं। सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं। सिंग बैलेंस का क्या मापता है? भार। सिंग बैलेंस क्या मापता है? भार। बीम बैलेंस क्या मापता है? द्रव्यमान। बीम बैलेंस क्या मापता है? द्रव्यमान। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा 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 2 प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा कब अधिक होती है? वेग अधिक होने पर। गतिज ऊर्जा कब अधिक होती है? वेग अधिक होने पर। वेग अधिक होने पर। स्थिति ऊर्जा कब अधिक होती है? ऊंचाई अधिक होने पर। स्थिति ऊर्जा कब अधिक होती है? ऊंचाई अधिक होने पर। ऊंचाई अधिक होने पर। ऊर्जा का रूपांतरण क्या है? एक ऊर्जा का दूसरी में बदलना। ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? एक ऊर्जा का दूसरी में बदलना। ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? एक ऊर्जा का दूसरी में बदलना। मशीन का कार्य क्या है? कार्य को सरल बनाना। मशीन का कार्य क्या है? कार्य को सरल बनाना। कार्य को सरल बनाना। मशीन का कार्य क्या है? मशीन का कार्य क्या है? कार्य को सरल बनाना। मशीन की दक्षता किसमें व्यक्त की जाती है? प्रतिशत में। मशीन की दक्षता किसमें व्यक्त की जाती है? प्रतिशत। मशीन की दक्षता किसमें व्यक्त की जाती है? प्रतिशत में। प्रतिशत में। प्रतिशत में। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक उदाहरण कैंची। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण कैंची। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण ठेला। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण ठेला। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण चिमटी। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक उदाहरण चिमटी। चरखी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। चरखी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। संवेग किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। संवेग किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273 केल्विन। केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273 केल्विन। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। चाल किसमें अधिक होती है? ठोस में। चाल किसमें अधिक होती है? ठोस में होती है। संवहन किसमें होता है? द्रव और गैस में। संवहन किसमें होता है? द्रव एवं गैस में। विकिरण किस माध्यम से होता है? निर्वाह सहित सभी में। विकिरण किस माध्यम में होता है? निर्वाह सहित सभी में। निर्वाह सहित सभी में।
सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुँचता है? सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुँचता है? विकिरण द्वारा, विकिरण द्वारा। काला रंग ऊष्मा का कैसा अवशोषक है? काला रंग ऊष्मा का कैसा अवशोषक है? सर्वश्रेष्ठ। सफ़ेद रंग ऊष्मा का कैसा परावर्तक है? सर्वश्रेष्ठ। सफ़ेद रंग ऊष्मा का कैसा परावर्तक है? सर्वश्रेष्ठ। थर्मस फ्लास्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मस फ्लास्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मा हानि कम होने पर, ऊष्मा हानि कम होने पर, ऊष्मा हानि कम होने पर। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किस पर मापी जाती है? डेसिबल पर। डेसिबल पर प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? लगभग 17 मीटर। चमगादड़ दिशा ज्ञात करने के लिए क्या उपयोग करता है? चमगादड़ दिशा ज्ञात करने के लिए क्या उपयोग करता है? क्या उपयोग करता है? इसका आंसर बता दीजिएगा। परासर्पित तरंगे, जो पूरा तरंगे ज़्यादा आवाज़ सुनता है, ठीक, परासर्पित तरंगे। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि की आवृत्ति परिवर्तन से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि की आवृत्ति परिवर्तन से। संगीत, ध्वनि और शोर में अंतर किसका है? संगीत, ध्वनि और शोर में अंतर किसका है? नियमित कंपन, नियमित कंपन का, नियमित कंपन का है, नियमित कंपन का। प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश का स्रोत क्या है? जो स्वयं प्रकाश देता है, जो स्वयं प्रकाश देता है, जो स्वयं प्रकाश देता है। चंद्रमा का प्रकाश कैसा है? परावर्तित है। चंद्रमा का प्रकाश कैसा है? परावर्तित है। पारदर्शी वस्तु क्या है जिससे प्रकाश गुजर जाए? पारदर्शी वस्तु क्या है जिससे प्रकाश गुजर जाए? वो पारदर्शी वस्तु क्या है जिससे प्रकाश ना गुजरे? वो पारदर्शी वस्तु क्या है जिससे प्रकाश ना गुजरे? अर्ध पारदर्शी वस्तु क्या है जिससे कुछ प्रकाश गुजरे? अर्ध पारदर्शी वस्तु क्या है जिससे कुछ प्रकाश गुजरे? जिससे कुछ प्रकाश गुजरे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? वस्तु के बराबर। कैमरे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कैमरे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। मानव क्षेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर होता है? निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर होता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर होता है? अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष किस लेंस से दूर होता है? दूरदृष्टि दोष किस लेंस से दूर होता है? उत्तल लेंस। मोतियाबिंद किस अंग का रोग है? मोतियाबिंद किस अंग का रोग है? आँख। मोतियाबिंद आँख में होता है। मोतियाबिंद आँख में होता है। मोतियाबिंद आँख में होता है। विद्युत धारा की दिशा किसकी विपरीत मानी जाती है? विद्युत धारा की दिशा किसकी विपरीत मानी जाती है? इलेक्ट्रॉन प्रभाव की। तांबा किसका चालक है? अच्छा चालक है। रबर कैसा पदार्थ है? कुचालक है। क्रूज का कार्य क्या है? अधिक धारा से सुरक्षा, अधिक धारा से सुरक्षा, अधिक धारा से सुरक्षा। अर्धिक क्या की जाती है? विद्युत झटके से बचाव होती है। अर्धिक क्या की जाती है? विद्युत झटके से बचाव होती है। घरेलू विद्युत आपूर्ति कितने वोल्ट की होती है? घरेलू विद्युत आपूर्ति कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट। घरेलू विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? घरेलू विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। विद्युत बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है? टंगस्टन होता है। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट एमिटिंग मोड। ठीक। चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या? टेस्ला। कंपास किस दिशा की जानकारी देता है? कंपास किस दिशा की जानकारी देता है? उत्तर दक्षिण की। उत्तर दक्षिण की। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण क्या है? मैग्नेटाइट। प्राकृतिक चुंबक का
जो प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण क्या है? मैग्नेटाइट। कृत्रिम चुंबक का उदाहरण क्या है? बाड़ चुंबक। कृत्रिम उत्तक चुंबक का उदाहरण क्या है? बाड़ चुंबक है। क्या है? बाड़ चुंबक है। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के। प्रोटॉन की संख्या के। प्रोटॉन की संख्या के। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समान स्थानिकों में क्या समान होता है? परमाणु संख्या। समान स्थानिकों में क्या समान होता है? परमाणु संख्या। संभारिक में क्या समान होता है? द्रव्यमान संख्या। संभारिक में क्या समान होता है? द्रव्यमान संख्या। इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमते हैं? नाभिक के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमते हैं? नाभिक के चारों ओर। परमाणु विद्युत रूप में कैसा होता है? परमाणु विद्युत रूप में कैसा होता है? उदासीन। क्या होता? उदासीन होता। उदासीन होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग में कौन सा समस्थानिक परीक्षण होता है? कार्बन 14। रेडियो कार्बन डेटिंग में कौन सा समस्थानिक परीक्षण होता है? कार्बन 14। कार्बन 14। कार्बन 14। हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है? प्रोटियम। हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है? प्रोटियम। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। सूर्य की ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का संलयन। भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली। भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है। खगोलीय इकाई क्या मापती? खगोलीय इकाई क्या मापती है? तो सूर्य और पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी। खगोलीय इकाई ये जो क्या मापती है? पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान स्थिर, भार परिवर्तनशील। द्रव्यमान स्थिर, भार परिवर्तनशील। किस ग्रह पर भार सबसे कम होता है? बुध ग्रह पर। किस ग्रह पर भार सबसे कम होता है? बुध ग्रह पर। चंद्रमा पर भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? लगभग 1/6। चंद्रमा पर भार और पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? 1/6। स्प्रिंग बैलेंस में संबित ऊर्जा किस प्रकार की होती है? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा शून्य कब होती है? जब वेग में शून्य हो। जब वेग में शून्य हो। कार्य कब शून्य होता है? जब विस्थापन शून्य हो। कार्य कब शून्य होता है? जब विस्थापन शून्य हो। वृत्तीय गति में वेग की दिशा कैसी बनती है? वृत्तीय गति में वेग की दिशा कैसी बनती है? निरंतर बदलती रहती है। ऊष्मा इंजन किसे ऊर्जा में बदलता है? ऊष्मा इंजन किसे ऊर्जा में बदलता है? ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में। इंजन की दक्षता 100% क्यों नहीं होती है? इंजन की दक्षता 100% क्यों नहीं होती है? ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के कारण। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मा को कम ताप से अधिक ताप की ओर स्थानांतरित करना। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मा को कम ताप में से अधिक ताप की ओर स्थानांतरित करना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है? ऊष्मागतिकी का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। क्या है? ऊर्जा संरक्षण। कृष्ण पिंड क्या है? जो सभी विकिरणों का पूर्ण अवशोषण करे। कृष्ण पिंड क्या है? जो सभी विकिरणों का पूर्ण अवशोषण करे।
ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? गैस में होती है। गैस में। परासर्व तरंगों का उपयोग किस में होता है? अल्ट्रासोनिक ग्राफिक्स में। श्रव्य ध्वनि की ऊपरी सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। आयाम पर। ध्वनि का तार तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का तार तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर करता है। आवृत्ति पर करता है। ध्वनि का तार तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर करता है। गुंज की प्रतिध्वनि में अंतर किसका है? समय अंतर का। गुंज और प्रतिध्वनि में अंतर किसका है? समय अंतर का। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे होता है? प्रिज्म से। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे होता है? प्रिज्म से। बैंगनी रंग का विचरण कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का विचरण कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। लाल रंग का विचरण कैसा होता है? सबसे कम होता है। नीला आकाश। नीला आकाश किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नीला आकाश किस कारण दिखाई देता है? नीला आकाश किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? अधिक प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? अधिक प्रकीर्णन के कारण। अधिक प्रकीर्णन के कारण। मृग तृष्णा किस कारण बनती है? मृग तृष्णा किस कारण बनती है? मृग तृष्णा किस कारण बनती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा अधिक चमकता है क्यों? उच्च अपवर्तनांक के कारण। हीरा अधिक चमकता है क्यों? उच्च अपवर्तनांक के कारण। मानव नेत्र की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। 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 निकट बिंदु की सामान्य दूरी कितनी होती है? 25 सेमी। निकट बिंदु की सामान्य दूरी कितनी होती है? 25 सेमी। 25 सेमी होती है। दूर बिंदु की सामान्य दूरी कितनी होती है? अनंत। दूर बिंदु की सामान्य दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। अनंत। अनंत होती है। विद्युत सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा। विद्युत सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा। डायनेमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को। डायनेमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को। विद्युत हीटर किस ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत हीटर किस ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है? विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है? विद्युत ऊर्जा। ट्रांसफार्मर केवल किस धारा पर कार्य करता है? एसी। ट्रांसफार्मर केवल किस धारा पर कार्य करता है? एसी है। क्या है? एसी। घरेलू वायरिंग में तार समांतर क्यों जोड़े जाते हैं? समान विभव प्राप्त करने हेतु फ्यूज हमेशा किस तार में लगाया जाता है? फेज तार में। फ्यूज हमेशा किस तार में लगाया जाता है? फेज तार में। विद्युत मोटर क्या मापता है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत मोटर क्या मापता है? ऊर्जा। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध 0 होता है। परमाणु मॉडल सबसे पहले किसने दिया? परमाणु मॉडल सबसे पहले किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। रदरफोर्ड का प्रयोग किससे संबंधित है? रदरफोर्ड का प्रयोग किससे संबंधित है? स्वर्ण पत्र का प्रयोग। बोहर मॉडल किसके लिए प्रसिद्ध? बोहर मॉडल किसके लिए प्रसिद्ध है? परमाणु की कक्षाओं के लिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 9.11 गुना 10⁻³ kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1.67 गुना 10⁻27 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1.67 गुना 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1.675 गुना 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1.675 गुना 10⁻27 kg।
परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में होता है। परमाणु का अधिकांश आयतन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन बादल में। परमाणु का अधिकांश आयतन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन बादल में। रेडियोधर्मी पदार्थ स्वतः क्या उत्सर्जित करते हैं? विकिरण। रेडियोधर्मी पदार्थ स्वतः कहाँ उत्सर्जित करते हैं? विकिरण। कहाँ उत्सर्जित करते हैं? विकिरण। अल्फा किरणें की भेदन क्षमता होती है सबसे कम। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता होती है सबसे कम। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? ओम। शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट। शक्ति की इकाई क्या होता है? वाट। प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर कार्य करता है? चिकनी और चमकदार सतहों पर। उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारों पर पतला और बीच में मोटा। किनारों पर पतला और बीच में मोटा। अवतल दर्पण किस कार्य में उपयोग होता है? सेविंग दर्पण में। विद्युत बल्ब में कौन सा तंतु होता है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब में कौन सा तंतु होता है? टंगस्टन। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2। पृथ्वी हमें किस कारण अपनी ओर खींचती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचती है। किसके कारण खींचती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ध्वनि किस माध्यम में चलती है? ठोस, द्रव, गैस। विद्युत ऊर्जा को मापने का यंत्र कौन सा है? किलोवाट घंटा, किलोवाट मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज़।